नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। चुनाव से पहले अक्सर में योगी सरकार पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमों की वापसी शुरू। जी हां, केंद्र सरकार यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने पराली जलाने के लिए किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना शुरू कर दिया है। इस साल किसानों के खिलाफ जो पराली जलाने को लेकर कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों के दौरान यूपी सरकार ने राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए लगभग 3 लाख मामलों को एक बार में ही हटा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में घोषणा की थी कि किसानों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए सरकार जल्द कदम उठाई। और योगी सरकार ने कहा है कि सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के खिलाफ पुराने मामलों को वापस ले लेगी। उन्होंने यह घोषणा तब की थी जब प्रगतिशील किसानों के एक समूह ने उनसे उनके आवास पर मुलाकात की। यूपी में 1 रुपये में मिलेगी जमीन, सब्सिडी पर मकान। जी हां, प्रदेश सरकार ने समूह गौ और घौ के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने का फैसला किया है। इन मकान को लेने वालों से जीवन का सांकेतिक मूल्य मात्र 1 रुपया लिया जाएगा, मगर सरकार की एक शर्त उन्हें मंजूर करनी होगी कि वे 10 साल तक इसे बेच नहीं सकेंगे। क्रिसमस पर्व नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी। लखनऊ में 5 जनवरी तक धारा 144 लागू। जी हां, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस ने राजधानी में आगामी 5 जनवरी तक धारा 144 बढ़ाते हुए आगामी क्रिसमस पर्व 31 दिसंबर को नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान गाइडलाइन जारी की है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मीडिया ने यह आदेश जारी किया है कि उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा 144 कमिश्नरेट में 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2022 15 मार्च के बाद मदरसों में चलेंगी फ्री प्राइमरी कक्षाएं। जी हां, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य की अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए केजी की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नवगठित मदरसा बोर्ड की आज बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय होगा। इसी बैठक में बेसिक शिक्षा की तर्ज पर मदरसों में पूरी तरह इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू करने पर भी फैसला हो सकता है। यूपी में बढ़ने लगी ठंड, तापमान में होगी और गिरावट, कुछ स्थानों पर छाए रहेंगे बादल। जी हां, मैदानी इलाकों में चलने वाली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आज से ठंड बढ़ने का पूर्व अनुमान है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में धुंध और कुहासा भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वह इस बार हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ेगी। उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से दिसंबर मध्य में ठंड और बढ़ जाएगी। वहीं कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी भी रहेगी। हालांकि 10 दिसंबर तक राज्य की राजधानी लखनऊ सहित ज्यादातर शहरों में बारिश की संभावना नहीं है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से कई अहम घोषणाएं कर सकती है योगी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाने के लिए बजाय 4 महीने का लेखा अनुदान इस सत्र में पास करेगी। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। खास बात यह है कि मौजूदा 17वीं विधानसभा का यह संभवतः आखिरी सत्र है। इनमें सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है। योगी सरकार के लिए आई बड़ी खुशखबरी। यूपी में कृषि कानून नहीं है प्रमुख चुनावी मुद्दा। जी हां, कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य मुद्दों के नाम पर उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीमा पर राड़ जारी है। इस बीच दिल्ली, पंजाब, लखनऊ और बनारस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात सामने आई है।
यह सर्वे बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश और पंजाब में कृषि कानून प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं होगा। सर्वे में मतदाताओं ने कृषि कानूनों पर चल रही रार को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के मद्देनजर दिल्ली व अन्य तीनों विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने यह जानने का प्रयास किया कि मतदाता किन मसलों पर मतदान करेंगे। छात्रवृत्ति योजना के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता खत्म। जी हां, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी एवं जैन समुदाय के छात्र व छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए अब 50% की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस फैसले से छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित छात्र छात्राएं 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं व इसके लिए पात्र होंगे। करोड़ों किसानों को मोदी सरकार देने वाली है न्यू ईयर गिफ्ट। चंद दिनों के अंदर आपके खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 2000 रुपए की किस्त। जी हां, मोदी सरकार करोड़ों किसानों को न्यू ईयर से पहले ही नए साल का गिफ्ट देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली या 10वीं किस्त बहुत जल्द लाभार्थियों के खातों में गिरेगी, क्योंकि अधिकतर राज्य सरकारों ने आरएफटी साइन कर दिया है और बहुत जल्द एफटीओ जनरेट हो जाएगा। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2-2000 रुपए की रकम ट्रांसफर किया था। इस बार यह काम जल्दी हो सकता है। अब आप फौरन अपना स्टेटस चेक करें या पीएम किसान की नई लिस्ट देख लें, कहीं आपका नाम इस पात्रता सूची में है या नहीं। अब टिकट कराने पर मिलेगी कंफर्म सीट। आईआरसीटीसी ने करोड़ों यात्रियों के लिए शुरू की खास सुविधा। जी हां, अगर आपका भी ट्रेन में सफर करने का प्लान है और आप भी कंफर्म सीट को लेकर परेशान हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईआरसीटीसी की ओर से नई सुविधा शुरू की गई है, जिसमें आपको आसानी से कंफर्म सीट मिल सकेगा और आपके पास खाली सीट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अगर आपको बता दें, अगर आपने ये सुविधा ले रखी है तो किसी यात्री ने अपना टिकट कैंसिल कराया है तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। यह नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा, जिसमें एक एसएमएस के जरिए आपको ट्रेन नंबर के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, जिससे कि आप सीट के लिए तुरंत अपना रिजर्वेशन करा सकें। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।